भैया हरो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत और हमारे तहसील क्षेत्र बड़ा मलहरा में एक शराबबंदी के समर्थन में एक उफान सा आया है। हर गांव आए दिन बढ़ चढ़ कर शराबबंदी का समर्थन कर रहा है। आज एक ऐसा ही ग्राम पिपरा नया खीरा मतलब जो पंचायत घिनौची और बंधा लगती है, वहाँ के बासिंदे खड़े हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं आखिर जी लोग नशा से इतने परेशान हो गए शराबबंदी की बात क्या कर रहे हैं। भैया आपका नाम? मैं आदित्य पटेरिया हूँ, यहाँ का निज निवासी हूँ। हम लोग लगातार शराब मुक्त कराने के लिए लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज यह प्रयास सफल हुआ। हमारा ग्राम पिपरा और ग्राम नया खीरा दोनों ही ग्रामों के वरिष्ठ जन इकट्ठे हुए, युवा साथी एक साथ जुड़े और दोनों ही लोग सर्वसम्मति सबने एक निर्णय लिया है कि शराब को बेचना और शराब को पीना दोनों ही गांव में बंद किया जाएगा। और साथ में जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे से जुड़ती हुई चली जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें ग्राम का नुकसान है, ग्राम के लोगों का नुकसान है। और बहुत से लोग ऐसे जुआड़ी हो गए हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं, कई नुकसान होते हैं, घरेलू कलह होती है। इन सब बंद करने के लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से यहाँ ना तो शराब बिकेगी और ना कोई शराब पिएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो बाकायदा सर्वसम्मति से गांव में उसका बहिष्कार किया जाएगा और साथ ही उसका आर्थिक दंड भी निर्धारित किया गया है कि आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। नहीं तो जैसे ऐसे गांव में कुछ उदाहरण हैं क्या अपने पास जो शराब के नशे से बर्बाद हुए हों? बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण अपने यहाँ पे हैं जिनने शराब पी, शराब के बाद उनका एक्सीडेंट हो। कई हमारे एक दो लड़के ऐसे हरिवार समाज में, ऐसे हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, जीवन पर्यंत के लिए अचल हो गए हैं वो। तो इन्हीं सबको देखते हुए और साथ ही एक और चीज़ आ रही है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ रहे हैं। उन सबको देखते हुए हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया। जैसे हमारे साथ सरपंच साहब खड़े हैं, हमारे घिनौची पंचायत के सरपंच साहब खड़े हैं, सब ने निर्णय लिया। वरिष्ठ जन हमारे साथ खड़े हैं, युवा साथी, इसमें युवा साथियों की अहम भूमिका है कि वो शराब तो पीते हैं लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई साहब इसमें बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं हमें बंद करना है। आप लोग सब आगे आइए, हम इसको बंद करेंगे। तो हमने ये कहा कि ये शराब तो बंद करना ही है अपन को, साथ में जुआ खेलना ही बंद करना है, क्योंकि दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो परिवार को नुकसान पहुँचाती हैं और गाँव का नाम खराब होता है, आर्थिक रूप से लोग टूट जाते हैं। आप चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम के सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं, तो क्या जो आप ये पहल कर रहे हैं उसका आपको अपने ग्राम में क्या असर देखने को मिलेगा? इसमें घर परिवार भी टूटने से बचेगा, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चलेगी। और क्या है, दारू पी के आते हैं तो घर में कलह हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चे बाहर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ सुधार होगा। इसमें हम क्या वो जो है कि जब अगर आप लोग बाकी जब पहल कर रहे हैं तो इस पहल में सबसे जैसे युवाओं का और आप लोगों का योगदान तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे घर की महिला का। उस विषय पे आपका क्या विचार है? घर की महिला जब है, उसका पति घर दारू पी के नहीं आएगा तो उसको सम्मान से बात करेगी, सम्मान से बिठारेगी और हर चीज़ उसके सम्मान के साथ होगा। वो घर परिवार भी टूटने से बचेगा। आपकी पंचायत में ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिन्होंने शराब के कारण अपना जो संपत्ति होती है, अचल संपत्ति, उसको बेचा हो? जी, हमारे ग्राम में ऐसे 10-20 लोग हैं जो अपनी संपत्ति बेच के बाहर निकल गए, अभी तक नहीं आए हैं। दारू के नशे में, जुआ के नशे में, और कई ऐब ऐसे हैं उनके दारू पीते हैं तो कई ऐब हो जाते हैं। इस चक्कर में वो बाहर निकल गए, संपत्ति बेच के, यहाँ कुछ नहीं बचा उनके पास। नहीं तो उनकी बात तो जैसे नहीं बच्चों कहा हो, अब जैसे माने कहो, हम एक व्यंग स्वरूप में बोल रहे, जैसे आप उन्हें सब जने शराब छोड़ दे हो, सो जे करोड़न के ठेका लाए बैठे जी ठेकेदार, बे तो बर्बाद ना हो दे यार। नहीं, कोई चीज़ ऐसी होती है, हर चीज़ मर्यादा में होती है। आप उनकी लाइसेंसी दुकान है, वहाँ खरीदें, मर्यादा में रहें, मर्यादा में सब काम करें। ऐसा नहीं कि पी के आए रोड पे, इसकी दाई मत आई, उसकी इस औरत को परेशान किया, उस औरत को परेशान किया। उसके लिए पहल कर रहे हैं हम लोग। ये विचार आप लोगों को कैसे आया?
ये अपन लोग लगातार कई सालों से इसका प्रयास कर रहे थे कि प्रयास धीरे धीरे सफल होते हैं। कहते हैं कि जैसे पत्थर पे अपन रस्सी घिसते हैं तो धीरे धीरे गड्ढा बन जाता है। अब अपन ने सब लोगों ने देखा कि गांव के अगल बगल में भी शराब बंद हो रही है। हर जगह उन्होंने कहा भैया मेरी रिश्तेदारी में वहाँ शराब बंद हो गई, तो यही निर्णय लिया गया। तो हर जगह अच्छा भाई, जहाँ अच्छा हो रहा है अच्छा देख के अच्छा करने का प्रयास अपन लोग करते हैं। और लगातार देख रहे थे कि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में ये चीज़ बहुत तेज़ी से आगे आ रही थी। तो इस चीज़ों को देखते हुए कि कैसे कम करना, कैसे हमारे परिवार समृद्ध हों, आर्थिक रूप से ना टूटे और शराब मुक्त कैसे किया जाए, इस सब के लिए हम लोगों ने इकट्ठे होकर आज एक सर्वसम्मति निर्णय लिया है। बात तो लगभग सही है। कहा कि 4 साल हो गए हमारा जो क्षेत्र, कहा कि हमारे क्षेत्र में ना तो कोनो फैक्ट्रियाँ हैं ना कोनो उद्योग हैं कि जो जी युवा दिखा रहे इन्हें कोनो रोजगार को साधन मिल जाए। इन्हें कछु नहीं है। जो मान के चलो कि लगभग जी अपनी आय को 90% जो क्षेत्र के बासिंदा हैं वे कृषि पे निर्धारित हैं। अब जे कृषि भूमि पे आधारित हैं, लेकिन 4 साल से फसल मौसम के कारण लगभग बर्बाद हो रही। आज अगर इनसे हम जा पूछें कि इन्होंने लोग अपना परिवार चलावे के लाने का व्यवस्था है तो जे बेचारे मौन हो जाए हैं। और जब वही के संगे दारू को नशा एक ऐसा नशा है कि जब जी की लत लग जात ना आदमी को तो बे फिर दारू छोड़त नहीं है। उन्हें तो शाम के पीने चाहे डेरा बिकवे, चाहे बासन बिकवे और चाहे भाड़े बिकवे। कभी ये गलत तो नहीं कह रहे हम। राजू भैया एक और हम बात करना चाहते हैं कि चूँकि ये निर्णय हमारी दोनों ही ग्राम के लोगों ने लिया है सर्वसम्मति से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रशासनिक सहयोग भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो गांव-गांव में शराब परोस रहे हैं, कम दामों में शराब परोस रहे हैं, गांव-गांव शराब जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात उन अधिकारियों कर्मचारियों के पास पहुँचेगी। मैं थाना प्रभारी गुलगंज और थाना प्रभारी बड़ा मलहर से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ठेकेदारों पर कंट्रोल करें, जिससे वो शराब गाँव-गाँव बेची जा रही है उसको बंद करवाया जाए। हमारा ये विनम्र आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से बड़ा मलहरा थाना प्रभारी जी से और गुलगंज थाना प्रभारी जी से और विभागीय अधिकारी अपने जैन साहब से भी निवेदन है कि ये जो शराब गांव-गांव में परोसी जा रही है उसको कहीं ना कहीं बंद करवाई जाए। अगर भैया आदित्य भैया, अगर आपकी बात वाकई इन अधिकारियों के दिल में उतर जाए ना तो जो जब मोटरसाइकिलन पर लत के आउ थे, ठीक है, शाम के उनने का करो रात के मोटरसाइकिल पर 3 पेटी रख ली और 4 पेटी रख ली। सुबह धीरे से ने मोटरसाइकिल दबाई और तलसी ढाक ली, उनने कपड़ा लत्ता के और भी आज़ाद गांव में लेके। अगर जब बंद हो गई, अगर जब गांव में आवो बंद हो गई और बिकबो बंद हो गई तो तुम जो मान के चलियो के गांव से बड़ा मलहरा के जो ठेका लो जाने तो वह आधी दारू कम हो जात। का होत कि जैसे कोनो आदमी लो 100 रुपया हैं, उन्हें व्यवस्था बनाई बगल वाले लो 50 हैं और लो 50 हो गए। तो बे का कर लगत कि 90 को आज कोट और 10 रुपया को हो जाए चक ना। सो उन 2 जनन की पार्टनरी बन जात। अब सुनियो, अब अगर मोटरसाइकिल जाने कहे कि मलहरा तो जाना ही है और दारू पीवे वाले लो मोबाइल तो मुश्किल से पूछत, मोटरसाइकिल कांधरी। और अगर शायद को की जुगाड़ बन भी जाए तो मैं 50 को पेट्रोल चाने तो वह लगभग बेचता फेल सी हो जात। क्या भी 100 की जगह 150 हो गए। सुबह आदमी फिर नहीं पी पाऊ तो जो बहुत बड़ा अंग को सरगत। कभी ये गांव में दारू अगर रखवा बंद हो जाए तो को कोनो प्रभाव पड़े गाँव पे? बिल्कुल भैया, जैसा आपने बोला है अभी कि यहाँ से व्यक्ति बड़ा मलहरा जाएगा तो लगभग उसे शराब महंगे दामों में मिलते वहाँ नहीं पहुँच पाता। एक और हम आपका एक और बात कहना चाहते हैं कि हमारे सब किसान बंधु हैं, ये जब ये शाम तक काम करते हैं तो इनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि ये बड़ा मलहरा जाके शराब पिए। शाम तक ये इतना थक जाते हैं अपने खेतों में काम करते करते कि आके घर लेट जाते हैं। लेकिन जब वो शराब अपने गाँव में ही मिलती है तो वो कहते हैं कि 4 कदम चल लो और शराब लेके आओ और पी लो यहीं पर। जब ये शराब यहाँ गाँव बंद हो जाएगी तो बड़ा मलहरा कोई पीने नहीं जाएगा। अब हमारे वे निरीक्षक महोदय बात मान तो ले, एक हमारे गुलगंज के निरीक्षक महोदय हैं और एक हमारे बड़ा मलहरा की निरीक्षिका महोदया हैं। अब अगर वे बात सुन लेवें तो इन बेचान के दिल में वे राजा कहीं बच जाएँ और नहीं तो जैसी अधिकारियों की छवि बनी है तो बात तो बनी है। देखो पुलिस की छवि साफ करने तो जब सब जने ग्रामीण
हाथ अपनों आगे बढ़ा रहे, तो आप इनको हाथ थाम लो, इन्हें गिरन न दो, इन्हें छोड़ो ना। क्या भैया गलत तो नहीं कह रहे आदित्य भैया? बिल्कुल प्रशांत भैया, आप सही बोल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की अहम भूमिका रहती है। और हमारे दोनों थाना प्रभारी अगर ये चाह लें कि हमें वास्तविकता में जन सेवा, राष्ट्र सेवा करना है, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। ये लगातार गाँव में जो शराब परोसी जा रही है, इस पर कंट्रोल कर लें, तो वो हमारे लिए वास्तविकता में ऐसे अधिकारी रूप में आएंगे, उन्हें जीवन पर्यंत हम याद करेंगे, और उनका अहम योगदान, जन सेवा का अहम योगदान होगा। और साथ ही एक चेतावनी मैं ठेकेदारों को देना चाहता हूं कि लगातार आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि भगवान क्षेत्र में, बड़ा मलेरा क्षेत्र में, गुलगंज क्षेत्र में शराबबंदी हो रही है, और लगातार अगर ठेकेदार नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर गांव वालों को एक्शन लेना पड़ेगा, उसका खामियाजा ठेकेदार को लंबा भुगतना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं उनको भी कि एक बार आप लोग मान जाइए, मेरा विनम्र आग्रह है। अगर बार बार आप शराब परोसोंगे तो आपको दिक्कत जाएगी, कहीं ना कहीं ग्रामीण लोग इकट्ठे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, यहाँ तक कि आपको ठेका ही बंद करने पड़ेंगे उस समय पर। सर्व समाज के सदस्य हैं, उसमें दोनों हमारे पानी गिर रहा भैया, वो तो तुमने बोलो सही, पानी बरसात में हम आ गए, क्या की आदत भैया आदेश करें तो हमें तो चाहे आगे बरसे चाहे पानी आऊने। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ये महानता है कि हमने आपको कॉल किया, वही कॉल पे आप इतने बरसते हुए पानी में आप चले आए। कहीं ना कहीं जन सेवा का भाव आपके दिल में है, और आप बस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जहाँ भी आपको बुलाते हैं आप पहुँचते हैं। आपको बहुत बहुत ग्रामवासियों की तरफ से, दोनों ग्रामों की तरफ से बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, अगर इस गांव में शराब बंद हो जाए तो जो गांव भी सुधर जे है। अबे लो जो कछु मिटने तो, बर्बाद होने तो हो चुको। जितने जो युवा हैं उन्हें अपना भविष्य खराब करने तो वे कर चुके। अब जो कछु बचो है तो मालिक अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि इन विचारण की बात सुन लो। अगर आप जब बात सुन लो तो जो आपका पतो है और जो इन सबका पतो है कि इनके गांव में दारू ना पे, तो तनक सो प्रयास आपकी तरफ से करो भाई। जो तनक मनक सो सिस्टम बनो है प्रशासनिक, वो प्रशासनिक सिस्टम में घाटो हो जाए, लेकिन कम से कम इनको भविष्य तो सुधार जे। क्या कि आपको भविष्य तो सरकार सुधारे, वो आपको मैं बुढ़ापा लो सुधारे भाई। आपके तो मैं बुढ़ापे को लो ठेका लें। इन बिचान को तो कहे एक खेत है, तो वही में जो पानी अगर 8-10 दिन गिरो जा सो बिचान की बोनी लो नहीं होने, तो खाद रखो राने और बीज रखो राने, तो चाहे जितो लड़ो हो इनने, तो मालिक सुन लो इनकी बात, जे बेचारे जे भी सुधर जाएं।